8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 8th स्कॉलरशिप के इंग्लिश का हमारा यूनिट 3 लैंग्वेज स्टडी, इसका हमारा सब यूनिट 3.2 चल रहा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसके पहले हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देखे थे, उसके स्ट्रक्चर देखे थे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स आर सेंटेंसेस। Sentences are of 4 kinds. First one is those which make statement. Statement यानी ये एक जिसे हम कहेंगे simple sentence. Those who make statements. Those which ask question. Second है जिससे हम सवाल पूछते हैं, वो वाला भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें यस नो टाइप क्वेश्चंस आते हैं और WH क्वेश्चन आते हैं। अगला है थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर वगैरह होती है। ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, उसे हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। फोर्थ है टाइप ऑफ सेंटेंस दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिससे हमें जो है हमारे जज्बात, एहसासात जो है हमारे उस सेंटेंस में दिख कर आते हैं, उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो देखिए वो तमाम जो अभी जो हमने पढ़े हैं चारों भी, वो यहाँ पर बताए गए हैं कि असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, जिसमें जो सादा जुमला होता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में सवाल पूछा जाता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और मेक रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर इस तरह के अल्फाज होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वो इंपरेटिव सेंटेंसेस है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी इसमें जो है हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, वाओ, ओ, हुर्रे, इस तरह के, अभी हम और एग्जाम्पल्स हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह के अल्फाज होते हैं। और एक और ख़ास बात होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। रीड द सेंटेंस एंड रिकॉग्नाइज इट्स टाइप। हमको ये सेंटेंस पढ़ना है और उसका टाइप ऑफ सेंटेंस हमको आइडेंटिफाई करना है। व्हाट अ ब्रेव मैन ही वॉज। व्हाट अ ब्रेव मैन ही वॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी मैंने आपको बताई कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो उससे भी हम समझ में आता है हमें कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये हमारा सेकेंड वाला जो है ऑप्शन सही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसे हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड ऑड सेंटेंस आउट। हमें ऑड सेंटेंस हमें इसमें तलाश करना है, यानी 3 सेंटेंसेस एक जैसे होंगे, एक कैटेगरी से रिलेटेड होंगे और एक जो है वो ऑड होगा, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, बी रेडी नाउ, आस्क यू अ क्वेश्चन, द गोट ईट्स ग्रास। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये एक रिक्वेस्ट है। बी रेडी नाउ, रेडी हो जाओ, यानी ये जो कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस वाले सेंटेंसेस है। बट फोर्थ सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, ये एक जो है सादा जुमला है, द गोट ईट्स ग्रास। तो ऑड हमें करना है, ऑड मैन आउट करना है, तो ये हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सचिन saw a very old person working in the farm efficiently. He was impressed and he said dash dash. देखिए यहाँ पे सचिन ने एक ओल्ड पर्सन को काम करते हुए देखा है फार्म में, और वो उससे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ है, इम्प्रेस्ड, एंड ही सेड, और क्या कहा उसने, चूज अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। इसमें से क्या कहा होगा? व्हाट एनर्जेटिक ही इज़, हाउ एनर्जेटिक ही इज़, हाउ एनर्जेटिक ही इज़, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये दोनों भी सेम है,
लेकिन यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। वाई वेरी ओल्ड वर्किंग, तो देखिए फर्स्ट है व्हाट एनर्जेटिक ही इज, तो ये फर्स्ट और फोर्थ जो है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं बैठता, ये इससे रिलेटेड सेंटेंसेस नहीं है। बट सेकेंड और फोर्थ जो है वो सही है, बट इसमें हमें ये सोचना है कि ये जो है ताज्जुब कर रहा है वो उसके ऊपर, है ना, ताज्जुब या बात होंगी कि वो एक ओल्ड पर्सन को काम करते हुए देख रहा है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ है, तो वो ताज्जुब में कहेगा कि हाउ एनर्जेटिक ही इज़, तो यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क वाला हाउ एनर्जेटिक ही इज़ नहीं आएगा, यानी हमारा 2 नंबर वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू। तो देखिए यहाँ पे मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन की हूँ आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। टू एक्सप्रेस वंडर, टू मेक अ रिक्वेस्ट, टू आस्क क्वेश्चन, टू इशू अ कमांड। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो सवाल पूछने के लिए होता है ना, उसमें 2 टाइप होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं और WH क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी हमारा 3 नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है यू हैव एनरोल्ड फॉर अ वर्कशॉप, यू वॉन्ट टू नो द प्लेस ऑफ वर्कशॉप, विच WH वर्ड विल यू चूज। यहाँ पे हमें सवाल को समझना है कि यहाँ पर हमने एनरोलमेंट किया है हमारा वर्कशॉप के लिए एंड यू वांट टू नो द प्लेस ऑफ वर्कशॉप, तुम्हें वर्कशॉप की जगह कहाँ है वो मालूम करना है, तो कौन सा WH वर्ड तुम चूज करोगे, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन। तो देखिए ये सभी WH है, लेकिन हमें ये तलाश करना है कि हमको जगह देखनी है, प्लेस ऑफ वर्कशॉप देखना है। तो हाउ जो है वो कैसे के लिए यूज़ होता है, व्हाई ये क्यों के लिए होता है, रीज़न पूछने के लिए, और व्हेन जो है वो कब के लिए होता है ना, वक्त वगैरह टाइम वगैरह पूछने के लिए। बट वेयर जो है वो प्लेस के लिए होती है। तो जगह हमें मालूम करना है वर्कशॉप की, तो वेयर पूछेंगे हम वेयर से सवाल बनाएंगे कि वेयर इज़ द वर्कशॉप। तो ये 3 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें एक सही अल्टरनेटिव चूज करना है। इफ, अगर, वेयर, प्लेस। वेयर हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, जस्ट इसके पहले के क्वेश्चन में हमने देखे हैं वेयर जो है वो प्लेस के लिए यूज करते हैं, व्हेन टाइम के लिए यूज करते हैं, और देन व्हाई डैश डैश, व्हाई किसके लिए यूज करेंगे, व्हाई जो है रीजन के लिए, मैनर के लिए, सजेशन के लिए, क्या रिक्वेस्ट के लिए। और रीजन पूछेंगे कि हम किसी भी चीज की वजह जानने के लिए हम व्हाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी रीजन। हमारा 1 नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, राहुल्स मदर इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज प्रोग्रेस, शी हैज फ्यू क्वेश्चंस इन हर माइंड, वन ऑफ देम इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, चूज इट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। राहुल की मदर जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है राहुल की प्रोग्रेस को लेकर, और उसके दिमाग में कुछ सवालात है। तो हमें यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो उसके जहन में आने वाले क्वेश्चंस है, तो उसमें से कौन सा ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट है, नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट जो क्वेश्चन है वो हमें फाइंड आउट करना है। डज राहुल गो टू स्कूल रेगुलरली, डज ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, डज ही रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, एंड 4th वन इज डू ही टेक हिज फूड इन टाइम। तो देखिए ये भी जो डज के साथ में जो है प्रोनाउन वो सही है, बट यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर ही के साथ में डू लगा हुआ है, तो यहाँ पर डज होना चाहिए था। डज ही टेक हिज फूड इन टाइम, इस तरह का होता तो ये सही होता। प्रोनाउन ही के साथ में ये जो वर्ब फॉर्म यूज किया है वो डू नहीं बल्कि डज होना चाहिए था, इसलिए हमारा 4th नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर एक नोट टाइप दिखाई दे रहा है हमें, कीप साइलेंस, यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, डू नॉट फोल्ड द बुक्स, आफ्टर रीडिंग कीप द पेपर्स इन स्टैंड। हाउ मेनी इंपरेटिव सेंटेंसेस आर देयर इन द राइट अप। इस राइट अप में कितने इंपरेटिव सेंटेंसेस है। अब हमें ये देखना है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। मैंने आपको बताई थी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर की जाती है।
तो यहाँ पर कीप साइलेंस, डू नॉट फोल्ड द बुक्स, आफ्टर रीडिंग कीप द पेपर्स इन स्टैंड, ये जो 3 हैं ये इम्परेटिव सेंटेंसेस है. बट यू कैन रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है. तो इसलिए हमारा जो 3 1 2 और 3 ये 3 जो है वो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन है वो सही है. आगे 9 नंबर का क्वेश्चन. टीचर वॉज डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट, शी सेड व्हेन शैल वी कंडक्ट द सेमिनार. यहाँ पर क्या बोला गया है, टीचर स्टूडेंट से डिस्कस कर रही है और कह रही है कि व्हेन शैल वी कंडक्ट द सेमिनार. द अंडरलाइन सेंटेंस इज, यहाँ पे ये अंडरलाइन किया हुआ है व्हेन शैल वी कंडक्ट द सेमिनार, हमने कब सेमिनार को कंडक्ट करना है. तो ये सवाल है ना, सवाल पूछ रहे हैं ना, एन ऑर्डर तो नहीं है, ऑर्डर नहीं दे रही है, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रही है, सजेशन भी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रही है कि हम कब करेंगे सेमिनार. इसलिए हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन सही है. नेक्स्ट देखते हैं, आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये. ब्रिज कोलैप्स्ड, 24 क्रश्ड. आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़पेपर न्यूज़ हेडलाइन अंकुर एक्सक्लेम्ड, अंकुर ने क्या कहा, देखो, व्हाट अ हॉरिबल इंसिडेंट इट इज. ब्रिज कोलैप्स्ड, 24 क्रश्ड, ये न्यूज़ सुनकर अंकुर ने क्या कहा, व्हाट अ हॉरिबल इंसिडेंट इट इज. चूज द टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव. तो मैंने आपको बताई थी कि जब एक्सक्लेमेशन मार्क है तो उसी से हम समझ सकते हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है. इसी तरह के और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी जा रही है, उससे अपने आंसर्स को चेक कीजिए.